रमेश बिधूरी जो कि बीजेपी के एमपी भी रह चुके हैं और जो हमेशा से ही अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए फेमस रहे। उन्होंने वापस एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे कि प्रियंका गांधी जी के गाल है। ऐसा रमेश बिधूरी जी ने कहा। और मैं बता दूं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन रमेश बिधूरी जी ने अपने बचाव में ये कहा। बहुत साल पहले लालू यादव जी ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। तो पहले वो माफी मांगे, फिर वो माफी मांगेंगे, ऐसा रमेश बिधूरी जी ने कहा। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? सीधी सी बात है, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता है। उन पे जो भी बयान दिया जाएगा वो मीडिया में आएगा, इसीलिए ये बयान दिया गया। रमेश बिधूरी जी को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि ये बयान से कंट्रोवर्सी फैलेगी और ये बयान से उनका भी प्रचार होगा और बीजेपी का भी प्रचार होगा। अब मैं बता दूं कि रमेश बिधूरी जी आने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आरटीसी जी के सामने खड़े हैं। आरटीसी जी अभी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की। उनके सामने रमेश बिधूरी जी को खड़ा किया गया है। इसीलिए रमेश बिधूरी जी ने ये वादा किया लोगों से कि वो प्रियंका गांधी की गालों की तरह रोड्स बनाएंगे। तो अब रमेश बिधूरी जी ने फिर सफाई भी दी। अब रमेश बिधूरी जी ने 2023 में भी, जब वो एमपी थे, तब उन्होंने एमपी दानिश अली के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद शायद उनको इसीलिए 2024 में टिकट ना दी गई, लेकिन 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उनको टिकट मिली है। और वो भी ऐसी वैसी टिकट नहीं है, बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के सामने उनको टिकट मिली, जो कि है आरटीसी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की। उनके खिलाफ रमेश बिधूरी जी को टिकट मिली है। तो क्या बीजेपी हारने वाली इसीलिए ये सब कर रही है? तो मैं बता दूं कि बीजेपी का ज्यादातर नेता ये बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जब उन्होंने 2020 का इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी ने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन एक भी स्टेटमेंट काम नहीं आया और सारे के सारे स्टेटमेंट बीजेपी को बैकफायर किए, जिसकी वजह से बीजेपी की शर्मनाक हार हुई दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 2020 में। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बार इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमको देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली के लोगों ने सारी सीटों पे दिल्ली में बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताया, वैसे ही मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन में भी उनको दिल्ली की जनता जिताए। लेकिन जिताएगी या नहीं जिताएगी ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन मोदी जी ने भी रैलियां चालू कर दी है। उसी पे रमेश बिधूरी जी का ये बयान सोने पे सुहागा है, क्योंकि इससे न्यूज बनती है। रमेश बिधूरी जी ने मुंह पे कह दिया कि ऐसे बयान दूसरे नेताओं ने भी दिए हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने 30 साल पहले दिया है, वो पहले माफी मांगे। अगर वो माफी मांगते हैं हेमा मालिनी जी के लिए, तब मैं माफी मांग लूंगा। अब उसी पे कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी की मानसिकता कैसी है लड़कियों के लिए, बीजेपी कैसा सोचती है महिलाओं के लिए। ऐसा डायरेक्टली कांग्रेस ने आरोप लगाया। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे अजय माकन और सुप्रिया श्रीनेत, उन लोग ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी महिलाओं की इज्जत नहीं करती, इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी जी और जेपी नड्डा जी क्या रमेश बिधूरी जी पे कोई एक्शन लेंगे या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही बात पे कांग्रेस ने सवाल पूछा। आम आदमी पार्टी ने भी इस चीज का विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि रमेश बिधूरी जी का ये जो बयान है उसका वो समर्थन नहीं करते। और कांग्रेस तो फायर है ही, क्योंकि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की नेता है, इसलिए कांग्रेस ने आवाज उठाना चालू किया और कांग्रेस ने मुंह पे कह दिया कि बीजेपी का जो हाई कमांड है वो रमेश बिधूरी जी पे एक्शन ले। अब एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन रमेश बिधूरी जी का ये बयान बहुत ही सोच समझ के दिया गया है। रमेश बिधूरी जी ने ये बयान एक मंच पे से दिया। इससे दो चीज हुई, एक तो बीजेपी का प्रचार हुआ, दूसरा उनका भी प्रचार हुआ, क्योंकि वो खुद आरटीसी जी के सामने खड़े हैं। आरटीसी जी जो कि अभी चीफ मिनिस्टर है, उनके सामने खड़े रहना कोई छोटी बात नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बीजेपी को फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ये अपोजिशन इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करती है इलेक्शन कैंपेनिंग में, उससे पता चलेगा कि ये बीजेपी को नुकसान करेगा स्टेटमेंट या फायदा करेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।